तो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिजनेस कैसे करूं। तो आज मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है एक पर्सन की जिसने 0 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया और आज के डेट में उसकी इंडिया में सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नितिन कामत की कंपनी ज़ीरोधा की। ज़ीरोधा आज के डेट में शेयर मार्केट ब्रोकिंग की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है देश की। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि नितिन कामत ने कैसे ज़ीरोधा को एस्टेब्लिश किया और वो भी बिना किसी फंडिंग के, और वो भी कहते हैं ना कि अकेले दम पे। तो इस स्टोरी में आज हम डिटेल में बात करेंगे ज़ीरोधा के पूरे बिजनेस मॉडल की और नितिन कामत के लाइफ की पूरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे नितिन कामत के लाइफ की और ज़ीरोधा की पूरी कहानी हम बात करेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो नितिन कामत का जन्म कर्नाटका में हुआ था और इनकी मदर टीचर थी और इनके फादर बैंकर थे। तो नितिन कामत 12th के बाद बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और जैसा कि सबके साथ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ होता है कि जितने भी पैसे घर से आए कम ही पड़ता है। जैसे कि मैं भी जब इंजीनियरिंग में था तो हमें पैसे हमेशा कम पड़ा करते थे, खर्च क्योंकि बहुत होता है इंजीनियरिंग में। तो नितिन के भी कुछ मारवाड़ी दोस्त थे, उन्होंने उन्हें ऑप्शन दिया कि क्यों ना तुम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। तो नितिन को लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका है शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने का। तो नितिन भी ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं 1997 से, जब वो अपने कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। तो 17 साल की उम्र में ट्रेडिंग नितिन ने शुरू कर दी थी और उसके बाद ये पैसे बनाते रहे। 97 से 2000 तक इन्होंने काफी अच्छे पैसे बनाने लगे। लेकिन 2001 में थोड़ी मंदी आई और नितिन पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए। जितने इन्होंने पैसे कमाए थे वो सारे चले गए इनके, मतलब वो सारे डूब चुके थे। तो इसके बाद नितिन सोचते हैं कि मेरा तो ये बहुत बड़ा लॉस हुआ, और यहाँ पे लेकिन नितिन ने हार नहीं मानी। उन्हें बिजनेस करने का सेंस आ गया था, उन्हें शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है ये उन्हें पता चल गया था। तो नितिन ने सोचा कि मैं फिर से ट्रेडिंग शुरू करूंगा 2001 के बाद। लेकिन अब नितिन के पास पैसे भी नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए। तो नितिन ने कॉल सेंटर ज्वाइन करी और दिन में वो ट्रेडिंग करते थे और वो रात में कॉल सेंटर की जॉब किया करते थे। तो 8,000 रुपए नितिन को कॉल सेंटर की जॉब में मिला करती थी। तो ऐसा ही नितिन कुछ साल जॉब करते रहे। एक दिन अचानक नितिन अपने जिम कर रहे थे। तो एक वहां पे एक पर्सन आया जो कुछ दिनों से उनका दोस्त था। तो उसको उन्होंने अपना शेयर मार्केट का अपना ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया। तो नितिन का प्रॉफिट देख के वो पर्सन बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा कि नितिन क्यों ना तुम ही मेरा भी अकाउंट संभालो और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ % तुम ले लिया करना। तो नितिन को लगता है ये तो बहुत अच्छा तरीका है, मुझे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी करने को मिल जाएगा और मुझे कॉल सेंटर की जॉब भी नहीं मिलेगी, ये पैसे तो मैं इसको प्रॉफिट में से अर्न कर लूंगा। तो इस तरह से नितिन ने एक ट्रेडिंग अकाउंट संभालना चालू कर दिया। तो ये तो काफी आसान था, एक अब जो स्टॉक अपने लिए बाई किया वही स्टॉक उस पर्सन के लिए भी बाई कर लिया। लेकिन धीरे धीरे ये 1 से 10, 10 से 20 होने लगा। तो अब 20 अकाउंट संभालना नितिन को बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग नितिन के फिर टच में आने लगे अपना अपना अकाउंट संभालने के लिए। तो नितिन अब पूरी तरह से प्रॉफिट में जा रहे थे और वो कई लोगों का अकाउंट संभाल रहे थे। तो जब ज्यादा लोग होने लगे नितिन को अपना अकाउंट संभालने को देने लगे, तो नितिन ने सोचा कि क्यों ना मैं एक सब ब्रोकर बन जाता हूं। तो उन्होंने रिलायंस मनी के साथ सब ब्रोकिंग अकाउंट अपना ओपन कर लिया। सब ब्रोकिंग अकाउंट होता है कि आप एक ही अकाउंट से आप कई लोगों के अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से नितिन ने 10 से 12 अगले 3 साल के अंदर 2006 से 9 के बीच में वो ट्राई करते रहे अलग अलग सब ब्रोकिंग के अकाउंट्स, जैसे कि रिलायंस मनी हुआ, इस तरह से और भी थे। तो 2008 की मंदी फिर आई, लेकिन नितिन 2001 की मंदी में ये चीज सीख चुके थे कि जब मार्केट भी नीचे हो तब भी प्रॉफिट में कैसे रहे, और उस समय वो बैंकरप्ट हुए थे। लेकिन 2008 की मंदी में नितिन ने बहुत ही प्रॉफिट कमाया और नितिन पूरी तरह से प्रॉफिट में थे। और इसके बाद उन्होंने 1.7 करोड़ के आसपास नितिन अपना प्रॉफिट अर्न करके रख चुके थे। तो नितिन ने यहाँ पे एक प्रॉब्लम रियलाइज किया। उन्होंने देखा कि 100 साल से पिछले शेयर मार्केट एक ही जैसे वर्क कर रहा है, मतलब बाकी सब चीजें तो ऑनलाइन हो रही हैं लेकिन यहाँ पे कुछ ऑनलाइन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और जो ऑनलाइन है उनकी भी सर्विसेज एकदम अच्छी नहीं है। तो नितिन ने सोचा कि मैं क्यों ना अपना पूरा ब्रोकिंग का अकाउंट ओपन करता हूं और मैं यहाँ पे एज ए ब्रोकर में वर्क करूं और मेरी कंपनी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करे, क्योंकि अभी भी सारी कंपनियां पुराने ढंग से ही चल रही थी। और अगली एक नितिन ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम रियलाइज करी कि अगर आप एक शेयर खरीदते हो तो आपका कुछ % कटता है, और अगर आप लॉट में ज्यादा शेयर खरीदते हो तो उसका ज्यादा पैसा कटता है। बट हर शेयर में उतना ही पैसा कंपनी का तो लगना है, लेकिन कंपनियां काफी ज्यादा चार्ज करती हैं।
तो नितिन ने यहाँ देखा कि कंपनियां काफी हाई चार्जेस कर रही हैं और दूसरी चीज ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, लोगों को चीजें समझ ठीक से नहीं आती हैं और कंपनियां अपना एक्स्ट्रा ब्रोकरेज और ये सब चीजों में कट कर लेती हैं। तो नितिन ने सोचा कि अगर मैं कंपनी खोलता हूं तो मुझे लो कॉस्ट और ट्रांसपेरेंसी को अपना यूएसपी बनाना होगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद नितिन ने कंपनी का नाम सोचा और कंपनी का नाम जैसे कि जीरोधा है, जीरो मतलब होता है शून्य और रोधा मतलब होता है बैरियर, मतलब जीरो बैरियर, आपको यहाँ पे कोई बैरियर नहीं फेस करना पड़ेगा। तो जीरोधा का यही मीनिंग है। तो इसके बाद नितिन ने देखा कि ब्रोकरेज कंपनियां तो जो है वो काफी हाई अमाउंट उनको लगता है कंपनी खोलने के लिए, लेकिन उसी समय एनएसई ने अपना एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया और उन्होंने एक नया टेक प्लेटफॉर्म फ्री में देने के लिए लॉन्च किया, लेकिन उसके बिहाफ में वो एक रिफंडेबल अमाउंट एनएसई लेती थी जो कि 1.5 करोड़ रुपए की वैल्यू थी। तो नितिन ने अभी तक 1.7 करोड़ रुपए 2008 की मंदी के बाद तक जोड़ लिया था। तो नितिन ने पूरा उसमें से 1.5 करोड़ रुपए एनएसई में दे दिया और उसमें से 10 लाख में अपने कंप्यूटर्स और ये सारी चीजें अरेंज करी और 10 लाख में एक ऑफिस सेटअप किया। और भाई अगर नितिन के टेक्नोलॉजी की बात करूं तो उन्होंने अपने वेबसाइट का सिर्फ 16,000 रुपए खर्च किया। लेकिन कोई भी कंपनी सिर्फ वेबसाइट से और इन चीजों से नहीं चलती है, एक सॉफ्टवेयर भी जरूरी था। तो एक चेन्नई की कंपनी थी, उनके लिए इन्होंने बीटा टेस्ट रन किया। तो कंपनी ने कहा कि अगर ये टेस्ट रन सक्सेसफुल हो जाता है तो 1 साल के लिए आपको हम सॉफ्टवेयर फ्री में दे देंगे। तो नितिन की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो टेस्ट रन सक्सेसफुल रहता है और नितिन को 1 साल के लिए फ्री में सॉफ्टवेयर मिल गया। तो इस तरह से नितिन ने अपने ही पूरे पैसों में से अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। तो स्टार्टिंग में ट्रांसपेरेंसी के लिए नितिन ने एक एक्सेल शीट बनाया और कोई भी ट्रेडिंग करता था तो वो सेलिंग, बाइंग और ये सारी चीजें वहां पे अपडेट होती रहती थी। तो ये काम अभी कोई नहीं कर रहा था जो काम नितिन ने किया था, और उस समय एक्सेल शीट भी बहुत बड़ी चीज होती थी 2008-9 में बनाना। तो इस तरह से जीरोधा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ मार्केट में आ चुकी थी और ये काम ये करने वाले अकेले ही थे। तो नितिन ने बिजनेस इनका चलने लगा, बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन नितिन ने एक प्रॉब्लम रियलाइज करी वहीं पे कि इंडिया में 4 लाख से भी कम लोग स्पेकुलेशन करते हैं। स्पेकुलेशन मतलब जो डेली ट्रेडिंग करता हो, क्योंकि एक ब्रोकरेज कंपनी के सक्सेस के लिए डेली ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होना जरूरी है, क्योंकि उसी का 0.1% या फिर 20 रुपए नितिन की कंपनी चार्ज करती थी, जो कि इंडिया में सबसे कम थी। तो इसके बाद नितिन ने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को एजुकेट करें और साथ ही हम अपना टेक्नोलॉजी और इजी बनाएं। उन्होंने एक ये प्रॉब्लम रियलाइज करी कि यूथ के पास इंडिया में पैसे तो बहुत है, लेकिन वो लोग हमेशा, उनको इजी क्या होता है, लैंड में ट्रेड करना या फिर सोने वो खरीद के रख लेते हैं। मतलब और शेयर में लोग इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि अभी भी वो थोड़ा पुराने ढंग से चल रहा था, टेक्नोलॉजी इंडिया में उतनी अच्छी थी नहीं अभी। तो इन्होंने पूरी तरह से अब इसके बाद फोकस किया कि हम अपनी कंपनी में पूरी तरह से एकदम इजी प्लेटफॉर्म हम एक बनाएंगे जो कि कोई भी जिस पे जाके इजीली ट्रेड कर सकता है। इनका पूरी तरह से फोकस था कि हम अपना एप्लीकेशन कुछ ऐसा बनाए जो यूजर के लिए फ्रेंडली हो और वहां पे इन्वेस्ट करना इजी हो। तो इस तरह से जीरोधा ने अपना 2015 में काइट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिस पे ट्रेडिंग आपका आज भी करते हैं। तो 2015 से आज तक में ये टेक्नोलॉजी इतना इन्होंने इजी कर दिया है, मतलब यहाँ पे कोई भी जाके बहुत इजीली ट्रेड कर सकता है। और अगर हम बात करें 2015 से अभी तक इन्होंने बहुत चेंजेस अपने सॉफ्टवेयर में लेके आया है और अक्सर हमेशा ये फीडबैक भी लेते हैं अपने यूजर से और उस हिसाब से ये चेंजेस करते रहते हैं। आज अभी तक जीरोधा में 2.2 मिलियन से ज्यादा इनके काइट प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स हैं, 12 लाख से ज्यादा इनके एक्टिव कस्टमर्स होते हैं और 8 लाख से ज्यादा इसके एक्टिव यूजर रहते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें कि इंडिया के ओवरऑल रिटेल ट्रेडिंग में से 15% इनके प्लेटफॉर्म से होता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी कंपनी के लिए कि आप पूरे कंट्री का जो 15% ट्रेडिंग है वो अगर आपके एक ऐप से होता है तो इस तरह से जीरोधा काफी सक्सेसफुल होने लगी। तो जो इन्होंने अगली प्रॉब्लम देखी कि इंडिया के यूथ शेयर मार्केट के लिए एजुकेटेड नहीं है, तो इन्होंने दूसरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करी। तो नितिन 2008-9 से ही ब्लॉगिंग करते थे और वहां पे वो शेयर से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दिया करते थे। तो नितिन ने सोचा कि अब समय आ गया है और हमें इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होगा और हम लोगों को एजुकेट करना होगा शेयर मार्केट से रिलेटेड कंप्लीटली। तो 2014 में नितिन ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जीरोधा वार्सिटी। और वार्सिटी एक फ्री ट्रेडिंग को सीखने का एक अकाउंट है और यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के लेसन सीख सकते हैं, इसके बेसिक सीख सकते हैं, मार्केट और टैक्सेशन आप सीख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आप देख सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग समझ सकते हैं, साथ ही आप कमोडिटीज और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी सीख सकते हैं। और साथ ही इसमें बिगिनर,
और इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल, ये सारा कुछ है। और साथ ही इस पे रेगुलर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज और क्विजेस भी ये रखते हैं अपने इस पे। और अगर अभी तक हम बात करें तो इसमें 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुका है और 4.4 से ज्यादा इसकी रेटिंग है अगर आप प्ले स्टोर पे जाके चेक करेंगे तो इस तरह से इन्होंने सोचा कि स्टूडेंट्स और जो भी हमारे यूथ हैं वो इससे एजुकेटेड होंगे और उसके बाद आके इनके अकाउंट पे ही ये इनके जो काइट है उस पे ही आके ट्रेडिंग करेंगे। तो ये पूरा इनका फोकस था। इसके साथ ही नितिन ने देखा कि इंडिया में जो फिनटेक कंपनीज हैं उनमें इनोवेशंस की बहुत कमी है, तो नितिन ने अपना एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, रेन मैटर। तो इसके अंदर ये क्या करते हैं कि नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उसको ये फंडिंग करते हैं और इसमें करीब ये $1 लाख से $1 मिलियन के बीच की ये फंडिंग करते हैं। और साथ ही ये उन कंपनीज को मेंटोर करते हैं ताकि वो इनोवेट कर सकें और उसमें से कुछ परसेंट ये अपना भी उसमें रखते हैं। तो अभी तक इन्होंने क्रेड, फिनसेप्शन, सेंसिबल जैसी कंपनियों में इन्होंने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया और ये कंपनीज काफी तेजी से ग्रो हो रही हैं। और साथ ही अगर हम बात करें कि ये जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं उनको ये अपना ट्रेडिंग का जो डेटा है वो भी देते हैं, क्योंकि जीरोधा के पास इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग का डेटा है। तो एक ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है इन कंपनीज को ग्रो करने के लिए। और दिसंबर 2015 में इन्होंने इक्विटी ट्रेडिंग बिल्कुल जीरो कर दी। मतलब अगर आप इसमें इक्विटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका जो ब्रोकरेज होगा वो जीरो लगेगा। तो इस तरह से देखते ही देखते इनके जो 70,000 जो क्लाइंट थे वो बढ़ के सीधा 12 लाख हो गए सिर्फ 1 ही 2 महीनों के अंदर। तो इस तरह से ये काफी इनोवेशन करते रहे, जो कोई नहीं कर रहा था वो चीजें ये लेके आ रहे थे। मतलब ये लो कॉस्ट पे कंप्लीटली फोकस। तो अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो 2018 में इनका रेवेन्यू 4.5 बिलियन का था और जिसमें से प्रॉफिट इनका 2 बिलियन का था। और 2019 में ये पूरी तरह से इंडिया के सबसे बड़े रिटेल ट्रेडर की ब्रोकिंग की कंपनी हो गई। और अगर हम बात करें कि इंडिया में जितनी भी ट्रेड होती है पूरे दिन में उनमें से 2% इन्हीं के पूरे प्लेटफॉर्म से होने लगी। तो इस तरह से ये काफी बड़ी कंपनी होते गए और अगर हम बात करें जून 2020 में ये $1 बिलियन को क्रॉस कर लिए और ये इंडिया की एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गए। तो अगर हम पूरे इनके प्रोसेस में बात करेंगे तो इन्होंने कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट इनको नहीं मिली। और अगर आप देखेंगे कि इनका नाम भी स्टार्टिंग में कुछ इतना नहीं था। ये जब भी फंडिंग लेने गए तो लोगों ने इन्होंने या तो मना कर दिया या तो कोई इनसे मिलने ही नहीं आया। तो इन्होंने सोचा यही था कि हम अपने ही पैसों से हम ट्रेड करते जाएं। तो अगर आपका भी बिजनेस है और आपको भी फंडिंग नहीं मिल रही है तो आप इसके लिए बूट स्ट्रैपिंग कर सकते हैं। मतलब ये जीरोधा का जो पूरा मॉडल है इसे बूट स्ट्रैपिंग मॉडल बोलेंगे। मतलब जितना पैसा हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो पूरा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, इसी को बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। तो इसी तरह से जीरोधा आज $1 बिलियन से ज्यादा की कंपनी बनी और वो सब कुछ वो नितिन कामत ने जो अपना बिजनेस शुरू किया था स्टार्टिंग में, जब 2001 में ये इतना लॉस होने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। ये मतलब दिन में ट्रेड करते थे और रात में ये कॉल सेंटर करते थे। तो आप ये सोच सकते हैं किस टाइम नितिन कामत सोते होंगे। तो अगर आपके अंदर जुनून है बिजनेस करने का तो आप ये चीजें बहुत इजीली कर सकते हो। और अगर आप इनके बिजनेस की स्ट्रैटेजी समझेंगे तो इन्होंने ये देखा कि इंडिया में जो यूथ है वो ट्रेड करने नहीं आता है। तो इन्होंने सोचा कि हम पहले उन्हें एजुकेट करेंगे फिर अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। और साथ ही प्लेटफॉर्म इतना इजी कर दिया कि कोई भी उसमें ट्रेड कर सकता है। तो नितिन काफी फ्यूचरिस्टिक पर्सन के तरह है। मतलब उन्होंने 2010-11 में ही देख लिया था कि 2017-18 में लोग काफी ज्यादा मोबाइल और ऑनलाइन ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे। तो उसी हिसाब से ये मार्केट लीडर आज की डेट में आप इन्हें पूरी तरह से देख सकते हैं। तो ये आज के डेट में इंडिया की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी है। तो इसी तरह से यही था नितिन कामत का पूरा जीरोधा का बिजनेस मॉडल। तो अगर आपको ये बिजनेस मॉडल पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आपको किस कंपनी की आपको पूरे बिजनेस केस स्टडी चाहिए आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के बता सकते हैं।